वेलकम टू एवरीवन। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल के पार्ट 3, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। सो डिवीजन एल्गोरिथम ये हम चैप्टर 1 में भी देखा है कि हाउ कैन यू डिवाइड ए नंबर विद अनदर नंबर। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ हम कैसे डिवाइड करेंगे वो इधर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। चैप्टर 1 में हम देखे थे हाउ कैन यू डिवाइड ए नंबर। सपोज 36 को अगर हम एक नंबर से डिवाइड करेंगे 7, तो इधर हम 36 को डिवाइड किया है 7 के साथ, तो क्या होता है, तो 7 को हम 36 के साथ डिवाइड करने से ये हो जाएगा 7 5 जा 35. So while we subtract this we get 1. So after that here 1 जो रिमाइंडर हुआ वो 1 is less than divisor. So after that division is not continuous. So here the division is stop. तो वहाँ क्या होता है, डिवीजन ख़त्म हो जाता है। तो इधर जो रिजल्ट हमारे पास आ गया, इधर जो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इधर 36 को हम क्या लेते थे, 36 को इधर हम 36 इधर को डिवाइडेंड लेते हैं और 7 को हम डिवाइजर लेते हैं, और इधर 5 जो आया 5 को हम क्वोशिएंट लेते हैं और 1 को हम रिमाइंडर लेते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है नंबर की, तो इधर जो 36 हम तो इधर जो डिवाइडेंट क्या होता है, इधर जो डिवाइडेंट 36 होता है, 36 इज इक्वल टू here 7 into 5 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद रिमाइंडर ऐड हो जाता है उसके साथ। सो 36 इधर डिवाइडेंड है और 7 डिवाइजर, ओके, और 5 हो जाता है क्वोशिएंट, ओके, एंड 1 इधर प्लस 1 जो है रिमाइंडर। तो ये था डिवीजन एल्गोरिथम। तो 36 के बदले अगर एक पॉलिनोमियल हम ये कंसीडर करेंगे, सपोज p ऑफ x एक पॉलिनोमियल होता है, उसको डिवाइडेंड लेते हैं, और इधर 7 जो है अनदर पॉलिनोमियल। तो 7 को अगर हम कंसीडर करते हैं अगर g ऑफ x, तो g ऑफ x इज द अनदर पॉलिनोमियल, और उसका जो क्वोशिएंट निकलेगा, उसका क्वोशिएंट इधर 5 है, नंबर का इधर 5 आया। तो एग्जांपल करने से क्या होगा, सपोज उसको हम q ऑफ x लेते हैं और रिमाइंडर का उसको हम स्मॉल r ऑफ x लेते हैं। तो ऐसा टाइप का हमारा इक्वेशन आ जाएगा, और ये वाला जो इक्वेशन को हम इधर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल बोलेंगे। p ऑफ x को हम डिवाइडेंड लेंगे, g ऑफ x को हम डिवाइजर लेंगे, और क्वोशिएंट को q ऑफ x लेंगे, और r ऑफ x को हम रिमाइंडर लेंगे। तो इधर क्या कंडीशन है, इधर एक कंडीशन ये होगा कि ये g ऑफ x का जो वैल्यू है, इधर g ऑफ x जो पॉलिनोमियल, ये 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो ये हमारा डिवीजन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब डिवीजन नहीं हो सकता। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, जो डिवाइजर का वैल्यू
जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। बुक में एक क्वेश्चन दिया है, डिवाइड 2x² + 3x + 2 बाय x + 2। तो इधर 2 पॉलिनोमियल दिया है, ये 2x² + 3x + 2 जो कि डिवाइडेंड होगा और x + 2 होगा कोसेन। तो इधर हियर हाउ कैन यू सॉल्व इट, हाउ कैन यू डिवाइड द पॉलिनोमियल प्रोसेस, हाउ कैन सो हियर। तो इधर हम क्या करेंगे, डिवीजन कैसे करते हैं उसका स्टेप भी देखेंगे और डिवीजन प्रोसेस भी करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, हियर p ऑफ x मतलब इधर डिवाइडेंड इज इक्वल टू हाउ मच, 2x² + 3x + 2 है, ओके। और g ऑफ x जो कि डिवाइजर, सॉरी ये जो है ये डिवाइजर है, मैंने डिवाइडेंड बोल दिया। तो ये जो है डिवाइजर x + 2। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडेंड को लिखेंगे, डिवाइडेंड मतलब 2x² + 3x + 2 और उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, हमारा डिवाइजर के साथ। डिवाइजर जो है x + 2 है। तो स्टेप कैसे करके डिवाइड करते हैं देख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, आपको क्वोशिएंट पहले निकालना है। तो क्वोशिएंट का पहला टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इधर हम डिवाइडेंड का जो हाईएस्ट डिग्री होगा, मतलब p ऑफ x का जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म, सो इधर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको किसके साथ डिवाइड करेंगे ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ p ऑफ x डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ g ऑफ x। सो g ऑफ x का हाईएस्ट डिग्री क्या है, इधर हाईएस्ट डिग्री g ऑफ x का हम देखेंगे। इधर x का हाईएस्ट डिग्री 1 है, इधर x का हाईएस्ट डिग्री, इधर तो 0 हो गया, तो इसका हाईएस्ट डिग्री ये होगा, ये टर्म। और p ऑफ x का हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा होगा, 2x²। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ p ऑफ x मतलब पहले हम लेंगे 2x², ओके। पहले 2x² लेंगे डिवाइडेड बाय डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री टर्म, इधर हाईएस्ट डिग्री क्या है, x को ऐसे डिवाइड करेंगे। तो उसको डिवाइड करने से क्या होगा, ये वाला जो होगा, तो इधर 2x × x है और ये जो है x, तो x कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया, इधर 2x। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इधर 2x आया। तो 2x जो आया ये क्या है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म। सो पहले हम इधर क्या लिखेंगे, ये इसको लिखेंगे 2x। समझ में आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, सर हमारा फर्स्ट डिग्री टर्म आ गया 2x। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 2x को फर्स्ट टर्म आ गया, उसको हम इधर g ऑफ x मतलब डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x ×
डिवाइजर है x प्लस 2, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा, 2 इंटू ये हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू एक्स जो होता है एक्स स्क्वायर, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 जो होगा 4 और इंटू एक्स 4x, ये हो जाता है। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है ये। ओके, नाउ 2x² जो टर्म है, 2x² को हम 2x² के मतलब उसका डिग्री 2 है, तो उसके नीचे हम लिखेंगे। तो 2x² को इधर 2x² के नीचे लिखेंगे। ओके, प्लस 4x टर्म जो है, 4x टर्म उसको हम x के टर्म के नीचे लिखेंगे। इधर x के टर्म मतलब 3x के सिमिलर टर्म के नीचे लिखेंगे। उस x जो है x का पावर 1, इधर x का पावर 1 है, तो इसका उसके नीचे लिखेंगे। तो इधर जो प्लस 4 है 4x, उसको 3x के नीचे इधर लिखेंगे। ओके, देन इधर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट, आफ्टर दैट वी कैन सब्ट्रैक्ट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये ऊपर से नीचे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो साइन होगा वो चेंज होता है। अगर सब्ट्रैक्ट करने से ये प्लस होता है तो इसका साइन नेगेटिव हो जाता है। इधर इधर भी प्लस है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो व्हाइल विथ 2x² माइनस 2x² 2x² को 2x² के साथ जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाने से ये 0 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2x² माइनस 2x² क्या होगा, इधर 2x² माइनस 2x² जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू जो ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाता है। देन सेकेंड हम क्या करेंगे, 3x और नीचे क्या है, इधर जो प्लस था ये माइनस हो गया तो माइनस 4x, तो 3x माइनस 4x, तो 3x माइनस 4x ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4x। 3 हम क्या करेंगे, इधर x जो टर्म है वो कॉमन आ जाएगा, x टर्म को कॉमन लिया तो 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 क्या होगा, 3 माइनस 4 जो है माइनस 1 हो जाता है, तो माइनस 1x, तो माइनस 1x मतलब माइनस x। तो इधर जो हमारा टर्म हो गया वो है माइनस x आया। तो हम सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हम डिवाइडर, इधर जो डिवाइडेंड की जो 2x टर्म था उसके नीचे कोई भी टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम सिंपली अंडर ले आएंगे, उसके नीचे प्लस 2 उसके नीचे हम ले आएंगे। ओके, तो ये देन अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट हम सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन देखेंगे। इधर फर्स्ट टर्म तो आ गया 2x, तो सेकेंड टर्म करने के लिए हमको पहले ये लिखना जरूरी है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, अगर ग्रेटर देन और इक्वल होता है तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका पॉलिनोमियल इधर इसका जो डिग्री है इसका डिग्री से ये अगर इक्वल होता है या ग्रेटर देन होता है तो डिवीजन हो सकता है। तो इधर हम लिखेंगे क्या, डिग्री ऑफ माइनस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ x प्लस 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तो क्या होगा, जो डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू होगा, तो डिवीजन जो है वो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू चलेगा, जैसे होता है उसी हिसाब से चलेगा। ग्रेटर देन होता है तो इधर इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री इधर 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ दिस, तो इधर
इसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, मतलब ग्रेटर नहीं होता तो इक्वल होता है ना। अगर दोनों का डिग्री इक्वल होता है तो डिवीजन हो सकता है। डिवीजन कंटिन्यू मतलब अगेन हम सेकेंड टर्म देखेंगे, सेकेंड टर्म ऑफ द डिवाइडेंड निकालेंगे। तो सेकेंड टर्म ऑफ द डिवाइडेंड निकालने के लिए वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म क्या है, तो इधर हम इधर कर लेते हैं। तो जो है तो सेकेंड टर्म ऑफ कोशिएंट इज इक्वल टू, तो इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म क्या है, इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म है -x, तो -x उसके साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का हाईएस्ट डिग्री क्या है x, तो x के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से ये क्या होगा, डिवाइड करने से इसका वैल्यू जो है -1 आ जाएगा। सो -1 को हम क्या कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे। सो सेकेंड टर्म क्या होगा, -1 हो जाएगा। अगर प्लस इंटू माइनस करने से ये माइनस होगा। सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन आ गया -1। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -1 इंटू x प्लस 2 इसको करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से -x होता है। -1 को अभी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो अभी क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन, उसको हम देखेंगे कि उसके इधर सिमिलर टर्म के नीचे लिखेंगे, हम लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से उसका साइन जो चेंज हो जाएगा, इधर माइनस है तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका साइन जो होता है चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर ऑल्सो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से ये प्लस हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, अभी हम -x को +x के साथ ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, -x को +x के साथ ऐड करने से ये हो जाएगा 0, तो उसका मतलब ये कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट प्लस, इधर जो है +2 और नीचे क्या है, ये माइनस था प्लस हो गया, तो +2 और +2 दोनों को ऐड करने से ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इधर डिवाइडेंड और नहीं है, ऊपर भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि इधर जो थर्ड स्टेप में किए थे जे उसका जो इधर उसका जो इसका जो डिग्री और इसका डिग्री हम कंपेयर करेंगे। तो इसका डिग्री कितना आएगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिग्री मतलब x0। तो x0 मतलब इसका डिग्री कितना आएगा, तो x0 और 4x मतलब x0, तो इसका डिग्री कितना आएगा, 0 आएगा। नाउ ये क्वेश्चन का डिग्री देखेंगे, क्वेश्चन का डिग्री कितना है, x का डिग्री जो है 1 है। तो इधर जो है 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जो डिग्री है 0 इज लेस देन 1 मतलब ये क्वेश्चन का डिग्री के से नीचे हो जाता है। तो इधर जो हम किए थे, जो डिग्री ऑफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ दिस होता है तो डिवीजन कंटिन्यू होता है। अगर लेस देन हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, इधर ऐसे हो जाता है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, इधर जो आगे डिवीजन नहीं हो सकता। तो इधर क्या होगा, आफ्टर दैट तो यू कैन राइट हियर 5 में, तो डिग्री ऑफ 4 इज लेस देन और डिग्री ऑफ x plus 2. So after that you write here, तो लास्ट स्टेप में आप क्या लिखोगी, लास्ट स्टेप में लिखोगी कि डिवीजन इज स्टॉप। तो डिवीजन जो होता है इधर ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये वाला जो प्रोसेस आपको थोड़ा अच्छे तरह देखना है।
2x माइनस 1 हो गया कोशिएंट, और लास्ट में जो हुआ, लास्ट में क्या है, लास्ट में 4 है, 4 हो गया हमारा रिमाइंडर। ओके, तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से होता है कि नहीं होता है, थोड़ा हम देख लेते हैं। पहले हम g ऑफ x को q ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये निकालते हैं। तो g ऑफ x क्या है इधर, x प्लस 2 इंटू q ऑफ x क्या है 2x माइनस 1 प्लस r ऑफ x क्या है 4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा, x इंटू ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 2, ओके, प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 4। ओके, नाउ दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा x को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस x प्लस अभी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x और 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 है। अभी हम क्या करेंगे कि जो सिमिलर टर्म है उसको हम ऐड करेंगे। इधर एक्स स्क्वायर का सिमिलर टर्म नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकता, तो एक्स का सिमिलर टर्म इधर माइनस एक्स प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर x0 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या होता है हम देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x, ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट इधर माइनस है तो ये क्या होगा, सो माइनस एक्स प्लस 4x जो होता है जैसे हम निकालते हैं, तो इधर माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा, x कॉमन लेने से इधर माइनस 1 आएगा प्लस इधर x कॉमन लेने से ये 4 आएगा। अभी दोनों को हम ऐड करेंगे, क्या होगा, माइनस 1 प्लस 4 जो है प्लस 3x, तो 3x हो जाता है। तो आफ्टर दिस इसको सॉल्व करने से ये हो जाएगा हमारा 3x। नाउ -2 प्लस के साथ ये सब पर -2 प्लस 4 जो है प्लस 2, तो इधर जो होगा हमारा आंसर 2 प्लस 2। तो हमारे पास ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसके साथ इक्वल होता है। ये क्या है हमारा, इधर हमारा डिवाइडेंड है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आ गया हमारा p ऑफ x। तो ये इक्वल होता है कि नहीं, इक्वल होता है कि नहीं हमारा डिवीजन एल्गोरिदम के साथ। तो डिवीजन एल्गोरिदम जो फॉर्मूला हमने पहले किए थे उसके साथ इक्वल हो गया। तो कोई भी ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेंड को डिवाइजर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल। तो ऐसे करके आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो। तो मेनली ये जो डिवीजन एल्गोरिदम इधर हम यूज करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, उसका 3 जीरोज आएगा। अगर उसके अंदर हमको एक ही जीरो गिवन दिया होगा तो अदर 2 जीरो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिदम प्रोसेस से। ये वाला प्रोसेस को हम अप्लाई करके उसका अदर 2 जीरो भी निकाल सकते हैं। अगर एक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसका हाईएस्ट डिग्री अगर 4 होता है तो उसके अंदर हम 4 जीरो पाएंगे। तो उसी 4 जीरो को जीरो के अंदर अगर हमको 2 जीरो गिवन में दिया जाएगा, अगर 2 जीरो गिवन में दिया होगा तो इधर ऐसा एक एग्जांपल दिया है, फाइंड ऑल द जीरोस। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि वी हैव टू फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ
ए पॉलिनोमियल, इधर एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, इधर 4 है। तो 4 मतलब उसका कितना, उसकी कितने जीरो आएंगे, उसके 4 जीरो आएंगे। तो उसका 4 जीरोज है, 4 जीरो। इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 n माइनस √2, तो इधर उसका जो 4 जीरो है उस 4 जीरो के अंदर 2 जीरो गिवन में दिया है। तो हमको दो जीरो दिया गया है, एक जो है √2 है, अनदर जीरो जो है माइनस √2 है। तो 2 जीरो दिया गया है, तो हमको क्या करना है, हमको अदर 2 जीरोज निकालना है। कैसे अदर 2 जीरो निकालते हैं, तो हम देखेंगे, ये सारे के सारे प्रोसेस इधर देखेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई, इसको हम इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर और ये हो जाएगा डिवाइडर। तो जब हम डिवाइड करेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से, हम जैसे हम डिवाइड किए थे इधर, उसी हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 जीरो है, अगर ये 2 जीरोज होते हैं तो उसका फैक्टर, तो ये जो इधर जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है उसका 2 फैक्टर आएगा। मतलब ये 2 जीरो मतलब ये दोनों को इधर पुट करने से ये जीरो हो जाते हैं। तो इधर क्या है, सिंस √2 एंड माइनस √2 आर द 2 zeros of 2x4 minus 3x3 minus 3x square plus 6x minus 2 इसको अगर हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, कंसीडर करते हैं उसको हम p ऑफ x लेते हैं, देन तो उसका 2 फैक्टर क्या होगा, देन x इज इक्वल टू √2, अनदर वन इज x इज इक्वल टू माइनस √2। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x, इसको अगर हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये वाला ये क्या हो जाएगा, और इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो माइनस √2 जो होता है प्लस √2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो अभी ये दोनों जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, देन दिस टू आर कौन कौन सा, सो x माइनस 2 and x plus √2 are the two factors of p of x। so ये दोनों उसका फैक्टर है। तो अगर ये दोनों फैक्टर है तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फैक्टर मतलब इस दोनों जो है इसके साथ p ऑफ x के साथ डिवाइड हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं। अगर डिवीजन करने से उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो इधर हम करेंगे, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो p ऑफ x के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स हम और क्या लिख सकते हैं इधर, और इधर हम ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस √2 और x प्लस √2 दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा x माइनस √2 और x प्लस √2। तो इधर ये जो दो टर्म है वो दोनों सेम है। तो इधर एक फार्मूला यूज हो सकता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या है हमको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
अगर इधर एक्स ए होता है बी √2 होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर क्या होगा, इधर फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कितना है 2। ओके, तो इधर हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक फैक्टर होता है। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को इधर जी ऑफ एक्स ले जाएंगे। तो इधर लेट जी ऑफ एक्स मतलब उसको हम डिवाइजर ले जाएंगे और इसको डिवाइडर लेंगे और डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा आफ्टर दैट हमारे पास जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि हमको 0 निकालना है। तो उसका जो रिमाइंडर है 0 आएगा और जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन के अंदर हमारा 2 जीरोज आएंगे और वो 2 जीरोज को कैसे निकालेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, तो इधर हम डिवाइड करेंगे इसके साथ पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स मतलब ये पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है एक्स माइनस 2 है। तो इधर हम लिख देते हैं तो थोड़ा पहले पी ऑफ एक्स को लिखते हैं 2x4 अच्छे से देखो है 3x³ माइनस 3x² ओके प्लस 6x माइनस 2 और डिवाइजर में क्या है x² माइनस 2। तो पहले हम क्या करेंगे स्टेप्स के हिसाब से देखेंगे, स्टेप्स करते स्टेप थोड़ा। तो पहले हम क्या करेंगे वो इसके साथ डिवाइड करेंगे। पहले जो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा वो क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म आएगा। तो इधर क्या होगा फर्स्ट 2x4 डिवाइडेड बाय x²। इसको हम डिवाइड करने से क्या होगा कि 2x² इंटू x² डिवाइडेड बाय x²। तो x² कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या है 2x²। अभी 2x² जो आया उसको हम क्या करेंगे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप के बाद क्या करेंगे 2x² को और डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 2। तो ये हो जाएगा कितना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2x² ये दोनों मल्टीप्लाई होने से क्या होगा 2x² इंटू x² x4 नाउ माइनस दिस इंटू दिस 2 इंटू 2 जो है 4x²। 2 इंटू 2 ये हो गया 4x² आ गया ओके। नाउ अभी हम क्या करेंगे जो x² टर्म उधर x राइज टू द पावर 4 है। तो x राइज टू द पावर 4 उसका सिमिलर टर्म उसके सिमिलर टर्म के नीचे लिखेंगे। इधर 2x x राइज टू द पावर 4 को x राइज टू द पावर 4 के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। इसका जो रिजल्ट आया उसको हम इधर लिखेंगे 2x राइज टू द पावर 4 के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म जो है -4x² है। तो हम x² का सिमिलर टर्म इधर देखेंगे। x² का सिमिलर टर्म कितना है इधर तो -3x। तो इसके नीचे लिखेंगे ये वाला उसको। तो -4x² को इसके नीचे लिखेंगे -4x² के नीचे, सॉरी -3x² के नीचे लिखेंगे। तो पहले को नीचे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से उसका साइन जो है चेंज होता है। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा। नाउ 2x राइज टू द पावर 4 माइनस 2x राइज टू द पावर 4 सेम टर्म है।
और सेम कोफिशिएंट है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने से ये जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। नाउ इस ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर टर्म अगर कॉमन ले जाते हैं तो इधर हम सॉल्व करते हैं। -3x² माइनस उसके नीचे क्या है प्लस है, प्लस 4x²। तो इधर हम एक्स स्क्वायर टर्म को ये करते हैं, ये हो गया -3, ये हो जाएगा +4। तो -3 और +4 दोनों को ऐड करने से क्या होगा, ये -3 और +4 सो 1 होता है, +1 इंटू x²। सो इसका वैल्यू कितना आएगा, +x² हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ हम क्या करेंगे, हम बाकी की जितने सारे टर्म है उसको नीचे ले आएंगे। इधर ये वाला टर्म है उसको हम नीचे ले आएंगे, इसको अब नीचे ले आने से ये क्या हो जाएगा, -3x³। नाउ इसको हम नीचे ले आने से +6x। नाउ इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये होगा -2। ये 0 है उसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास न्यू जो डिवाइडेंड आ गया, ये वाला जो डिवाइडेंड आ गया। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हम पहले जो डिवीजन करते थे इधर हम देखेंगे उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, इधर इसका हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है, तो इसका डिग्री जो है 3 है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हाईएस्ट डिग्री कितना है, इधर 2 है, 2 है। तो इधर 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मीन्स 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है, दैट मीन्स इधर जो डिवीजन है वो कंटिन्यू होगा अगेन। तो इधर हम डिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करने के लिए हमको सेकेंड टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, इधर हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म को जैसे डिवीजन की हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा, तो -3x³ और डिवाइडेड बाय x²। तो ये क्या होगा, इधर 3 -3 x इंटू x x³ मतलब x इंटू x इंटू x, अब ये x इंटू x। सो x कैंसिल, x कैंसिल। सो हमारे पास कितना है, -3x। सो -3x ये क्या हो गया, -3x जो है वो इधर लिखेंगे -3x। ओके, सो -3x जो है सेकेंड टर्म ऑफ द क्या है, क्वेश्चन का सेकेंड टर्म, तो -3x। अभी -3x को क्या करेंगे, -3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3x इंटू x² -1, x² -2। तो ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने से -3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से x³। हाँ, दिस इंटू दिस, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 2 है 3 हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा आंसर। अभी क्या करेंगे, उसके सिमिलर टर्म के नीचे लिखेंगे। इधर x³ का सिमिलर टर्म क्या है, इधर ये x³ तो इसके नीचे लिखेंगे, तो इसके नीचे 3x³ प्लस 6x। तो प्लस 6x सॉरी x का सिमिलर टर्म इधर क्या है, इधर 6x, तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस 6x। ओके, देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर ये प्लस है माइनस हो जाएगा। नाउ इधर -3x³ नीचे है +3x³, इस दोनों को हम ऐड कर देने से ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे। ओके, इधर देखो 6x -6x, इस दोनों को हम ऐड करेंगे, +6x -6x, इस दोनों को ऐड करने से ये दोनों भी 0 हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जितने सारे टर्म है उसको हम नीचे ले आएंगे। ये हो गया, ये वाला 0 को हम छोड़ देते हैं, इसको नीचे ले आने से ये हो जाएगा x², इसको नीचे ले आने से
ये -2 हो जाएगा। ओके, x² -2 हो जाता है। नाउ अभी नेक्स्ट हम स्टेप डिवीजन होता है कि नहीं होता है ये वाला देखेंगे। अभी इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री जो है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है, ये 2 है, और क्वेश्चन का डिग्री ये भी 2 है, 2 है। तो इसका मतलब दोनों का डिग्री सेम होता है। तो इधर क्या है, इधर जो डिवीजन कंटिन्यूस हो सकता है। तो नेक्स्ट अगेन हम क्या करेंगे, डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए हमको इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म के साथ इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म को डिवाइड करेंगे। तो इधर x² को x² के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों को हम डिवाइड करने से क्या होगा, हमारा जो आंसर है 1 आ जाएगा। दोनों डिवाइड करने से 1 हो जाते हैं, तो डिवाइड करने से 1 होता है। तो 1 को हम किधर लिखेंगे, जो क्वेश्चन के थर्ड टर्म होगा +1, तो इसके थर्ड टर्म लिखेंगे +1। तो +1 को अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × x² -2। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, x² -2 हो जाएगा। 1 को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से वही नंबर निकलता है। तो इधर हम लिखेंगे उसके सिमिलर टर्म के साथ। तो इसको इधर लिखेंगे तो x², इसको इधर लिखेंगे तो -2। नाउ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका साइन जो है माइनस हो जाएगा और इसका साइन जो होता है प्लस हो जाएगा। तो x² को x² के साथ माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। नाउ -2 + 2 दोनों को ऐड करेंगे, 0 हो जाएगा। तो इधर देखो हमारा जो रिमाइंडर, मैंने बोला था कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा। तो इधर 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब है ये डिवीजन हो सकता है। डिवीजन होने से उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर और 2 जीरोज है। ओके, तो इधर रिमाइंडर 0 हो गया, तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया 2x² -3x + 1। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करके अदर 2 जीरोज निकालेंगे। तो इधर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सो हियर क्या हुआ, तो 2x raised to the power 4 -3x² -3x³ -3x² + 6x -2 डिवाइडेड इज इक्वल टू, डिवाइजर था हमारा x² -2 इंटू हमारा क्वेश्चन कितना आया, 2x² -3x + 1 +0, 0 मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो है, ये क्वेश्चन q(x), ये था g(x) और ये जो है r(x). तो ये दोनों अभी फैक्टर हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करने से हम पहले जैसे फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को फैक्टराइज कैसे करते हैं, ऐसे करके हम फैक्टराइज करने से 0 आ जाएगा। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टर पहले से भी निकाले थे। कैसे करके निकाले थे, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। तो इधर हम क्या करेंगे, उसको हम नाउ तो इसको हम स्प्लिट करके उसका जीरोज निकालेंगे। 2x² -3x + 1 ऐड करने से -3 होगा और मल्टीप्लाई करने से 2 × 1 जो है 2 आएगा। तो इधर क्या होगा, अगर ऐड करने से, अगर 2 ऐड करने से होगा, ऐड करते हैं तो -3 होता है और प्रोडक्ट करने से 2 × 1 जो है 2 होता है। 2 × 1 ये क्लास 9 में भी देखे हैं। तो अगर -2 को -1 के साथ हम ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा और -2 को -1 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 × 1 जो 2 होता है। तो ये सही है।
तो इधर -3x को हम लिखेंगे -2x प्लस -x, तो ये हो जाएगा कितना 2x² माइनस ये हो जाएगा -2x, ओके, -2x प्लस -x, ओके, प्लस 1। नाउ इधर हम कौन कौन सा टर्म कॉमन है, इधर 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x को अगर कॉमन ले जाते हैं तो ओनली x रहेगा, इधर क्या होगा माइनस, इधर 2x कॉमन लिया है 1 होगा। नेक्स्ट इधर हम इधर कौन सा कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं। अगर इधर माइनस कॉमन ले जाते हैं तो अगर माइनस कॉमन ले आते हैं तो इधर रहेगा प्लस x और इधर माइनस कॉमन लेने से ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, x-1 दोनों को कॉमन ले जाता है, तो x-1 कॉमन आ गया और बाकी जो रह गया 2x और इधर जो कुछ नहीं मतलब वो 1 है, मतलब 1, उसको हम स्प्लिट कर दिया, ओके। तो देन हम क्या करेंगे, इधर जो हमारा फैक्टर आ गया x² - 2 और इसका जो फैक्टर है क्या है x-1, अनदर वन इज 2x - 1 है। सो ये दोनों जो पॉलिनोमियल हुए, लीनियर पॉलिनोमियल हुए, इंडिविजुअली लीनियर पॉलिनोमियल आ गए, तो अभी इन दोनों का हम जीरोज निकाल सकते हैं, तो किससे x-1 = 0 लेकर और ये वाला 2x - 1 = 0 लेकर, तो ये हो जाएगा x = 1 को राइट साइड लेने से -1 को राइट साइड लेने से 1 हो जाएगा, और ये 2x = 1, नाउ x = 1/2। तो इधर x का एक वैल्यू 1 है, अनदर वन इज 1/2, तो ये दोनों जो है वो अदर 2 जीरोज है। अदर 2 जीरोज, किसका अदर 2 जीरोज है, हमको जो पहले गिवन दिया गया था एक पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का अनदर 2 जीरोज है। तो इधर हमको √2 और -√2 ये दो जीरोज दिया गया था, और आफ्टर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवीज़न हमने किया, डिवीज़न करके उसका जो कोशियन मिला, उस कोशियन को हम क्या किए, उसका फैक्टर निकाले, उसका फैक्टराइज फॉर्म में निकाला, आफ्टर फैक्टराइज करके उसका 2 जीरोज निकाला। तो ऐसे करके हम अदर 2 जीरो निकाले। तो अब लोग ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और ये लिखना है आपको, हेंस द zeros of given polynomial क्या है, 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 आर कौन कौन सा, पहले जो है √2 था, उसके बाद -√2, अनदर वन इज 1, अनदर वन इज 1/2। तो ये जो था 4 जीरोज, तो 4 जीरोज मतलब उसका जो हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो 4 मतलब उसका जीरोज ऑल्सो 4 आएगा, ओके। अब अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होगा और एक ही जीरो आपको गिवन दिया है, तो पहले ऐसे फैक्टर लेना है, उसके बाद डिवीज़न करना है, डिवीज़न करने के बाद ऐसे फैक्टर करके आप उसका जीरो निकाल सकते हो। तो तुम्हारे जो बुक में जितने सारे क्वेश्चन है, तो डिवीज़न कैसे करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करना है, उसको देखकर डिवीज़न करने के बाद ऐसा टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछना। थैंक यू।